आदाब नाजरीन, कश्मीर एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद अब्बास मेहदी। पेश करेंगे रियासत के तीनों खित्तों की तमाम अहम खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। मरकज में बीजेपी की क़यादत में ही मुमकिन है मसला कश्मीर का हल। इंडिया आइडियाज कॉन्क्लेव में वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने किया दावा, कहा वाजपेयी और मोदी ने जो किया दूसरे नहीं कर सके। जिला अस्पतालों की हालत सुधारने की कोशिश पर स्किम्स के डॉक्टर्स ने ही फंसाया पेच। मजाफाती इलाकों में ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए नहीं है तैयार। डॉक्टर्स के इंतजार में बांदीपोरा और गांदरबल के 15 अस्पताल। दूसरों के लिए मौत का सामान तैयार करने के चक्कर में खुद ही हलाक हुआ जैश का पाकिस्तानी दहशतगर्द। बम बनाते हुए आईईडी ब्लास्ट में हुआ हलाक। सिक्योरिटी फोर्स ने लाश को लिया कब्जे में। राहुल गांधी के सदर मुंतखब होने पर रियासत में खुशी का माहौल। आतिशबाजी और मिठाइयां बांटकर कारकुनान ने मनाया राहुल राज के आगाज का जश्न। और विजय दिवस पर याद किए गए 1971 के शहीद चुन्नी लाल के मुजस्समे पर खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद। गुलपोशी के साथ साथ शहीदों को पेश की गई खराज अकीदत। और अब देखते हैं खबरें तफसील से। वजीर आला महबूबा मुफ्ती का मानना है कि बीजेपी की क़यादत में ही मसला कश्मीर का कोई काबिल कबूल हल निकल सकता है, हो सकता है। इंडिया आइडियाज कॉन्क्लेव में बोलते हुए सीएम ने कहा कि साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी की तरह नरेंद्र मोदी भी मसला कश्मीर के हल को लेकर संजीदा हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर और कश्मीरियत मुख्तलिफ नजरियात के हामिल हैं और उन पर बहसो मुबाहसे की गुंजाइश बनी रहनी चाहिए। There is helplessness but not hopelessness. There is a lot of hope, and only if we are able to go beyond, force. मजबूर हैं लेकिन नाउम्मीद नहीं। गोवा की राजधानी पणजी में मुनक्किद इंडिया आइडियाज कॉन्क्लेव 2017 में वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने इन्हीं अल्फाज से अपनी बात शुरू की। कश्मीर और कश्मीरियत को लेकर पीडीपी, महबूबा और हुकूमत का नजरिया और फलसफा क्या है और वो किन हिकमत अमलियों पर काम कर रही हैं, महबूबा इन्हीं चीजों को समझाने की कोशिश कर रही थीं। रियासत की मौजूदा सूरत हाल को उन्होंने तारीखी, सियासी, समाजी और जोग्राफियाई तनाज़ुर में रखने की कोशिश की। उन्होंने उन तमाम मौज़ूआत का इहाता किया जिसमें कश्मीर और मसला कश्मीर को समझा जा सके। उन्होंने कश्मीर की उस नफ्सियात पर भी रोशनी डाली जिस पर तरह तरह की पाबंदियां आयत कर दी गई हैं। Percentage of people who are anti-India, there is a percentage of people who are pro-Pakistani, there is a percentage of people who are, pro-Azadi. It's an idea. It is not something, very practicable. It is an idea. But there are majority of the people in Jammu, Kashmir, Ladakh who are for the idea of Kashmir within the idea of India. So I feel that we need to build on that, and we need to replace that idea. महबूबा ने इस अम्र को तस्लीम किया कि कश्मीर और कश्मीरियत को लेकर लोगों में इख्तिलाफ है और लोग मुख्तलिफ नजरियात की वकालत करते हैं, लेकिन अक्सरियत हिंदुस्तान और कश्मीर में कोई फर्क महसूस नहीं करती। So it's a choked place. There is a mental siege, there is an emotional siege, there is economic siege. Every siege is, Kashmir is under all kinds of siege. So we need to lift that siege. And that's possible if, we think more with our heart. And whenever we think of Pakistan, we should not think of Pakistan, we should think of Kashmir. When we think of Kashmir, we should not think of Pakistan, we should think of Kashmir. Because Kashmir is ours. And it is dirty. बीजेपी के साथ इत्तेहाद को लेकर अपने सियासी मौक़िफ़ का महबूबा ने पुरजोर अंदाज में दिफा किया। उनका मानना है कि कश्मीर को मौजूदा बहरान से बाहर निकालने में बीजेपी ही संजीदा कोशिश कर सकती है। If you are able to convince them that Jammu Kashmir can be saved like this, and if they understand and if they get convinced that this is the way, then they will risk anything. They will be able to. That is what Modi ji did. He risked. He went to Lahore. Nobody else could have done that. Vajpayee ji went to Lahore, but he was invited. Modi ji went, it wasn't for,
some kind of, it was something that, I mean, it was really a statesman-like thing that he did. But unfortunately, he got a different response. But that is what my father would think, that BJP being a nationalist party, they will do each and everything, to get Kashmir out of this, mess which we are in. जब हमने मुजफ्फराबाद की बात की थी वाजपेयी जी से, अटल बिहारी वाजपेयी साहब से, he was the only one who took it very seriously. सवाल जवाब के सेशन के दौरान वजीर आला ने कश्मीरी पंडितों को लेकर उठाए गए इक़दामात की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुहाजिर कश्मीरी पंडितों के साथ साथ वादी में मुकीम कश्मीरी पंडितों की मदद की भी पाबंद है और उन्हें हर तरह की सहूलियात फराहम करने को लेकर पुरअज़्म है। As far as the Kashmiri Pandits are concerned, I have met many of them and they feel more comfortable in the places where they have already started living for last 5 to 10 years. So we are already on the job, and we are not only trying to get back the Kashmiri Pandits, but we are also trying to rehabilitate, honorably the people who are staying there. There still are some Kashmiri Pandit families, maybe in thousands. We are also trying to give them jobs, so that they should not pay the penalty of staying back. Because if Kashmiri Pandits who are migrated, if they come back, they are given a job and a place to live. But the Kashmiri Pandits who have been living there, they also need our attention, so we are also trying to do that. बातचीत के दौरान महबूबा मुफ्ती ने हुकूमत के तरक्याती मंसूबों का भी जिक्र किया, लेकिन फोकस कश्मीर के आम लोग ही रहे। उनका कहना है कि उन्हें गैर नहीं समझा जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। और महबूबा मुफ्ती को सुनिए तो ऐसा लगता है कि सारे मसलों का हल हो जाएगा, लेकिन जब भी पूछता हूं कि मेरे मसले का हल क्या है, वो मेरे हाथ में तलवार थमा देता है। चलिए रुख करते हैं अगली खबर का। पुलवामा जिले के तराल में एक पाकिस्तानी दहशतगर्द की लाश मिली है। ईदगाह इलाके में मिली लाश जली हुई हालत में थी। सुबह फज्र की नमाज से लौट रहे लोगों ने इस लाश को देखा। लाश के पास से उर्दू में लिखा एक खत भी मिला, जिसमें इसका नाम इरफान बताया गया है। खत में लिखा है कि जैश से वाबस्ता यह दहशतगर्द पाकिस्तान का रहने वाला है। खबर मिलते ही सिक्योरिटी दस्ता मौके पर पहुंच गया और लाश को अपने कब्जे में ले लिया। दहशतगर्द धमाका खेज अशिया की मदद से बम बना रहा था कि आईईडी फटने से उसकी मौत वाक़ई हो गई। पुलिस जराये के मुताबिक दहशतगर्द हंदौरा अरीपल के जंगलाती इलाके में किसी जगह छुपा हुआ था। डीजीपी एसपी वैद ने भी ट्वीट के जरिए दहशतगर्द की हलाकत की खबर दी है। और रियासती पुलिस और आर्मी की ज्वाइंट टीमों की मदद से चलाए जा रहे ऑपरेशन ऑल आउट में मिलिटेंटों को कई हद तक सफाया किया जा चुका है। इसका खुलासा खुद डीजीपी जम्मू कश्मीर डॉक्टर एसपी वैद ने किया। एसपी वैद ने कहा कि कश्मीर में फैली खुशहाली और अमन के खुद रियासत के लोग गवाह बनेंगे। जम्मू में एक प्रोग्राम के दौरान डीजीपी डॉक्टर एसपी वैद ने उम्मीद जताई है कि इस साल के मुकाबले अगले साल हमें मिलिटेंसी के खिलाफ कम चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। मिलिटेंसी और सिक्योरिटी पर हमारे प्रिंसिपल कोरेस्पोंडेंट राजन वैद ने खास बातचीत की डीजीपी एसपी वैद से कि 200 से ज़्यादा जो है वो मिलिटेंट मारे गए इस साल में। तो इसे उसके बाद जो सिचुएशन डेवलप हुई है उसको किस तरह से देखते हैं कश्मीर के? बहुत अच्छा है, हालात नॉर्मल हो रहे हैं और बहुत जल्दी कश्मीर के लोगों को शांति और अमन का एहसास होगा। आपको लगता है जिस तरह से चैलेंजिंग रहा ये साल, अगला साल भी इसी तरह चैलेंजिंग रहने वाला? मुझे नहीं लगता। आई थिंक अगला साल बेहतर होगा। और जैसा कि पहले ही खबर दी जा चुकी है कि वजीर आला महबूबा मुफ्ती के छोटे भाई तसद्दुक हुसैन का वजीर सियाहत बनना तकरीबन तय हो चुका है। इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से नामजदगी की सिफारिश गवर्नर को भेजी जा चुकी है। जराये के मुताबिक गवर्नर ने इसको मंजूरी दे दी है। सीएम महबूबा मुफ्ती के भाई तसद्दुक हुसैन मुफ्ती का वजीर बनना तकरीबन लगभग तय हो चुका है। उनके नाम की सिफारिश गवर्नर को भेजी जा चुकी है। पिछले हफ्ते से, पिछले कई दिनों से ये खबर सरगर्म थी, ये खबर फैली हुई थी गलियारों में, सियासी गलियारों में कि मुफ्ती मोहम्मद सईद के बेटे और महबूबा मुफ्ती के भाई तसद्दुक हुसैन मुफ्ती को काबीना में शामिल किया जाएगा। और इस पर मजीद तफसीलात के साथ जुड़ रहे हैं हमारे प्रिंसिपल करेस्पॉन्डेंट
राजन वैद। राजन, यानी अब बिल्कुल साफ हो चुका है, वाज़े हो चुका है कि तसद्दुक हुसैन मुफ्ती को काबीना वजीर बनाया जाएगा। जी बिल्कुल अब्बास, जिस तरह से हमने दिखाया, पहले भी इस बात की तस्दीक की थी कि जो तसद्दुक मुफ्ती हैं उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। अब ये साफ हो गया है कि उनको आने वाले दिनों में MLC बनाया जाएगा। और जो हमारे जराये के हवाले से एक पुख्ता खबर ये भी है कि पहले जिस तरह से कयास लगाए गए थे कि उनको जो सेहत का महकमा दिया जाएगा वो कैबिनेट में शामिल किया जाएगा, लेकिन अब ये जराये के हवाले से पुख्ता खबर है कि उनको जो टूरिज्म का डिपार्टमेंट है, टूरिज्म मिनिस्ट्री है, वो भी जो है वो दी जाएगी। क्योंकि जो तसद्दुक मुफ्ती हैं ये खुद एक सिनेमाटोग्राफर हैं और ये हमेशा से इनकी जो कोशिश यही रही है कि जम्मू कश्मीर में ज्यादा से ज्यादा सियाह आए हैं, यहाँ पे आए और यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है खासकर टूरिज्म के हवाले से उसको जो है डेवलप किया जाए। तो बड़ी कोशिश इनकी रही, जिसको देखते राजन अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर की अगर सूरत हाल देखी जाए तो वहां पर सबसे मलाईदार अगर कोई डिपार्टमेंट है तो वो है टूरिज्म मिनिस्ट्री, वजारत सियाहत। तो महबूबा मुफ्ती ने अपने भाई को न सिर्फ काबीना में शामिल किया बल्कि टूरिज्म डिपार्टमेंट देकर, टूरिज्म मिनिस्ट्री देकर एक बेहतरीन तोहफा, एक बेहतरीन सौगात दी है। आवाज जिस तरह से पहले ये उम्मीद थी कि शायद महबूबा मुफ्ती अपने भाई को फायदा देने के लिए किसी न किसी काबीना में जो कोई मंत्री है अपने मंत्री को हटा के उसकी जगह पे रखेंगे, लेकिन ये बात साफ हो गई है कि महबूबा मुफ्ती के पास खुद ये टूरिज्म डिपार्टमेंट है। वो अपना डिपार्टमेंट जो है अपने भाई को देंगी। और ये तो साफ बात है कि इतने सीनियर जो नेता हैं पार्टी में होते हुए भी तसद्दुक मुफ्ती को तरजीह दी गई है। तो इससे साफ है कि महबूबा मुफ्ती का जो सॉफ्ट कॉर्नर है एक भाई के लिए जो होता है बहन का, वो सामने निकल के आया है। और किस तरह से अपनी जिम्मेवारियों को निभाते हैं और पार्टी में इसका क्या रुख रहेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन दबी आवाज में पार्टी में ये बातें जरूर हैं कि इससे ज्यादा ज़हीन लोग थे, लेकिन मौका दिया गया है तसद्दुक मुफ्ती को, तो सब यही उम्मीद जताएंगे कि ज्यादा से ज्यादा जो है पार्टी को और ज्यादा मजबूती दें। राजन, जो सरकार में PDP के साथ बीजेपी भी शामिल है, तो बीजेपी में इसको लेकर किस तरह की बातें चल रही हैं कि सीएम ने अपने भाई को वजीर बनाया और बहुत ही अहम महकमा दिया है और ये महकमा सीएम के खुद पास था, तो इसको लेकर जो उसकी इत्तेहादी पार्टी और खुद पार्टी के अंदर किस तरह की बातें चल रही हैं? देखिए अब्बास, जिस तरह से PDP और बीजेपी में जो मंत्रालय हैं उनका विभाजन पहले ही हो चुका है। सबको पता है कि जो कुछ जो मिनिस्ट्रीज हैं वो बीजेपी के पास हैं, कुछ PDP के पास, लेकिन बीजेपी को ये डर था कहीं उनके कोटे में से कोई मिनिस्ट्री ना दी जाए, क्योंकि महबूबा मुफ्ती चाहेंगी कि जो अच्छा डिपार्टमेंट है वो जो है तसद्दुक मुफ्ती को मिले, जिससे वो कामकाज भी कर पाए। तो कहीं ना कहीं उनका वो डर कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा अब, क्योंकि जो महबूबा मुफ्ती के पास ही ये जो पोर्टफोलियो था टूरिज्म का, अगर वो देती हैं अपने भाई को तो कहीं ना कहीं साफ ये दिखता है, इसमें हमें बताने की जरूरत नहीं है, ये सब समझ की बात है कि तसद्दुक मुफ्ती को इतना अहम महकमा देना और कई जो सीनियर लीडर हैं वो पीछे बैठे हैं कतार में, उनके सामने कतार के सीधे पहले नंबर पे उनको ले आना, तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि महबूबा मुफ्ती खुद चाहती हैं कि तसद्दुक मुफ्ती अब जिम्मेवारी लें पार्टी की, पार्टी को आगे ले जाएं और पार्टी का एक नया चेहरा बन के उभरें। जी हाँ राजन, अगर बात की जाए वहां के कारोबार की, तो वहां पर सबसे ज्यादा कारोबारी तबका जो है सयाहत से जुड़ा हुआ है, तरह तरह के कारोबार टूरिज्म से जुड़े हुए हैं। तो क्या आपको लगता है कि तसद्दुक हुसैन मुफ्ती के वजीर बनने से वजारत सयाहत और जो सयाहती मकामात हैं, टूरिज्म प्लेस हैं वहां पे, टूरिस्ट प्लेस जो हैं, उसमें कुछ तरक्की होगी, उसकी फलाह होगी? जी बिल्कुल, मैं आपको ये तो उम्मीद सबको है कि अगर तसद्दुक मुफ्ती बनते हैं, जो वजीर इसके बनते हैं टूरिज्म के, तो इससे फायदा होगा, क्योंकि ये खुद सिनेमाटोग्राफर हैं, इससे पहले मुंबई में थे और इन्होंने कुछ फीचर फिल्म्स भी बनाई हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई हैं। कश्मीर के ऊपर भी इन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जिसकी तारीफ हुई थी। तो ये कहीं ना कहीं महबूबा मुफ्ती का ये सपना शुरू से है कि जिस तरह से वादी में जो बॉलीवुड के जो फिल्में बनती थी पहले, अब वो बंद हो गई मिलिटेंसी के दौरान, कहीं ना कहीं वो दोबारा से रिवाइव की जाएं, दोबारा से जो हमारे बॉलीवुड एक्टर हैं वो कश्मीर का रुख करें, कश्मीर की जो वादियां हैं वो कहीं ना कहीं स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा अच्छी हैं। एक आखिरी सवाल राजन, एक आखिरी सवाल आपसे
कि जिस तरह से ये एक्टिव पॉलिटिक्स में पहली बार तसद्दुक हुसैन मुफ्ती आए हैं, सामने आए हैं, तो सरकार के साथ साथ जो तंजीम है, जो संगठन जिसको बोलते हैं पीडीपी संगठन, तो पार्टी में भी उन्हें कोई ओहदा मिलेगा, उनका रोल बढ़ेगा, उनका किरदार बढ़ेगा? जी बिल्कुल। अब अब्बास, ये तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से उनको एमएलसी बनाया जाएगा और उसके बाद उनको काबिना में भी शामिल किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं एक साफ मैसेज महबूबा मुफ्ती ने पार्टी में दे दिया है कि अब तसद्दुक मुफ्ती है वो अपनी जो बड़ी हुई जिम्मेदारियां हैं वो निभाएंगे और पार्टी में एक बड़ा ओहदा भी आने वाले दिनों में उनको मिल सकता है। लेकिन अभी मुझे लगता है वो एक मौका देंगे तसद्दुक मुफ्ती को कि पार्टी को समझें, इस जो स्टेट के हालात हैं उनको समझें। चलिए ठीक है राजन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए और तमाम तफसीलात पर रोशनी डालने के लिए। और वहीं पीडीपी के सीनियर लीडर निजामुद्दीन भट्ट ने भी इशारों में तसद्दुक मुफ्ती को टूरिज्म वजीर बनाए जाने की बात कबूल की है। हमारे नुमाइंदे राजन वैद से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें पार्टी और काडर की हिमायत हासिल है और इस फैसले को डायनेस्टिक पॉलिटिक्स से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। हाल ही में पीडीपी में तसद्दुक मुफ्ती का जो ग्रीवेंस सेल से इस्तीफा देना, उसके बाद किस तरह के सियासी सूरत हाल बने हैं जम्मू कश्मीर में, उस पर बात करने के लिए दिग्गज नेता हैं पीडीपी के निजामुद्दीन भट्ट साहब। निजाम साहब, इसके बाद क्या देखते हैं आप, कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जानी है उनको? देखिए, इतना मैं कह सकता हूं कि तसद्दुक साहब को एमएलसी सीट के लिए रिकमेंड किया गया है। गवर्नर साहब के पास पेपर्स गए हैं कैबिनेट के, तो अब तो वो निश्चित ही है कि वो एमएलसी बनेंगे। आगे क्या फैसला पार्टी लेगी वो महबूबा जी दिल्ली में है, वापस आने पे ही पता चलेगा। ऐसे में सर, इस तरह की बातें भी सामने आई हैं कि एक कैबिनेट में भी एक नया चेहरा जो है शामिल किया जा सकता है। आप इसके बारे में कुछ रोशनी डालेंगे? अभी तक तो अटकलियां ही हैं। जो भी फैसला होगा वो प्रेसिडेंट के आने के बाद ही मीटिंग में कोई फैसला लिया जाएगा। जब तक ना मैडम आती हैं, वो जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी बनाएंगी, भी नहीं बनी है, उसके बाद फैसला लेगी, मशवरे से ही लेगी। तसद्दुक मुफ्ती के एक्टिव पॉलिटिक्स में आने के बाद आपको लगता है कि पार्टी को फायदा पहुंचेगा इससे? तसद्दुक साहब आज की बात नहीं है। मुफ्ती साहब के जाने के बाद हजारों लोगों की मौजूदगी में उसका स्वागत किया गया था पार्टी में, और महसूस किया जा रहा था कि जो खला पूरा हो रहा है उनके आने से वो पूरा होता जाएगा। आगे आगे उनका तजुर्बा भी बढ़ेगा और क्लीन इमेज के आदमी हैं। तजुर्बा भी, अनुभव जो नॉलेज का है काफ़ी ज़्यादा है। इन्वायरमेंट और टूरिज़्म पे काफ़ी ज़्यादा उन्होंने मेहनत भी की है और कंट्रीब्यूशन भी है उनका। आर्ट में तो बहरहाल उन्होंने मास्टर्स किया है, लेकिन सियासी ख़ानदान से जुड़े हैं, मुफ्ती साहब के साए में पले हैं, तो सियासी अनुभव भी बहुत है। ऐसा कुछ नहीं, जो उन्होंने एज कोऑर्डिनेटर सेल चलाया, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया स्टेट की गवर्नेंस में। सर, ऐसे में कुछ गुस्सा लोगों के मन में है, खासकर जम्मू खित्ते में, क्योंकि उनका कहना था विक्रमादित्य जो जम्मू से बिलोंग करते थे, एक एमएलसी सीट जो खाली हुई उनके जाने के बाद उसमें तसद्दुक मुफ्ती आएंगे। क्या जम्मू की जो लोगों की एस्पिरेशंस हैं उनको पूरा कर पाएंगे? क्या उसका ध्यान रखा जाएगा? देखिए, पीडीपी का तो आईन ही है और अमल भी है कि तीनों खत्तों को यकसान तौर चलाया जाए। पार्टी का जहाँ तक ताल्लुक है, पार्टी के फैसले कभी इधर उधर होते हैं, लेकिन बैलेंस अल्टीमेटली हो ही जाता है, क्योंकि जम्मू और कश्मीर को बराबरी की बुनियाद पे ले जाते हैं। इलेक्टोरल बुनियाद पे कुछ नहीं होता है हमारी पार्टी में। इलेक्टोरल इंटरेस्ट से अगर होता तो फिर बाजवा साहब को राज्यसभा का एमपी कभी नहीं बनाते, या विक्रमादित्य को ही एमएलसी नहीं बनाते, क्योंकि जम्मू से कुछ भी नहीं मिला था। या सुरेंद्र जी एमएलसी हैं तो कैसे होते? या जब पार्टी के ओहदे बांटे जाते हैं तो बराबर की तकसीम है, चाहे जनरल सेक्रेटरीज बनाएं, चाहे सेक्रेटरीज बनाएं, चाहे डिस्ट्रिक्ट्स का ट्रीटमेंट हो, इक्वल ट्रीटमेंट में आईन में है। सर, आपने कहा ओहदों का जो तकसीम किया जाता है उसमें सभी की जो एस्पिरेशंस है उसको देखा जाता है। एक मेरा आखिरी सवाल ये है कि
क्या बीडीपी भी अब डायनेस्टी रूल की तरफ चल पड़ी है? क्योंकि जिस तरह से महबूबा मुफ्ती को सदर बनाया गया उसमें भी ये बातें निकल के आई कि एक तरह से सिलेक्शन किया गया है इलेक्शन न करके। आप इसको किस तरह से देखते हैं? ये बातें बहुत पहले से सुनते आए हैं, लेकिन इनमें कोई सच्चाई नहीं है। देखिए, हर एक का अपना अपना तजुर्बा होता है, हर एक बंदा अपनी एक इंडिविजुअलिटी रखता है। ये मेरी समझ में कभी नहीं आया कि ये फैमिली रूल होता क्या है। जब तक ना आप सियासत में हो, कंट्रीब्यूट करो, पार्टी का काडर आपको मान्यता दे, तो कौन बनाता है? यही आए तसद्दुक साहब, जैसा मैंने कहा, हजारों लोगों ने स्वागत किया, तालियां बजा बजा के स्वागत किया। तो क्या उनसे अच्छा कोई आपके पास लीडर नहीं था? सोशल अप्रूवल और काडर के अप्रूवल के बाद ही होता है। रोल का तयन पार्टी करती है, किससे किस वक्त क्या काम लिया जाता है, ये पार्टी के मुश्तरका फैसले होते हैं। शुक्रिया। तो ये थे निजामुद्दीन भट्ट, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में मौजूदा सूरत हाल के ऊपर, खासकर सियासी सूरत हाल जिस तरह से पैदा हुई है तसद्दुक मुफ्ती के एक्टिव पॉलिटिक्स में आने की खबरों के बाद, उस पर अपना पक्ष रख रहे थे। कैमरामैन आशुक के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। रुख करते हैं अगली खबर का। बांदीपोरा और गांदरबल जिले के 15 अस्पतालों को शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के जेर निगरानी लाने का फैसला कारगर साबित नहीं हो रहा है। वजीर आला महबूबा मुफ्ती की हिदायत के बाद इन अस्पतालों में डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विस के स्टाफ की जगह पर स्किम्स के डॉक्टर्स को तैनात किया जाना था, लेकिन अभी तक इन हेल्थ सेंटर्स पर नए स्टाफ की तकर्री नहीं की गई है। बजाय मुस्तकिल ज्वाइनिंग के स्किम्स आरजी और एवजी इंतजामात का सहारा ले रहा है। जराये के मुताबिक स्किम्स इंतजामिया ने हाल ही में मेडिसिन और सर्जरी के अलावा दीगर शोबों के उन डॉक्टर्स की फहरिस्त तैयार करने की हिदायत दी जिन्हें दूर दराज के हॉस्पिटल में तैनात किया जा सके। जराये के मुताबिक फैसले के खिलाफ डॉक्टर्स में नाराजगी पाई जा रही है और किसी ने भी इन इलाकों में जाने में दिलचस्पी नहीं दिखाई है। डॉक्टर्स ने स्किम्स इंतजामिया पर सियासी आकाओं को खुश करने का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि हॉस्पिटल में खुद ही स्टाफ की कमी है, हालांकि इंतजामिया पहले ही हिमायत कर रहा है। उसका कहना है कि मुजाफाती इलाकों में काम करने से डॉक्टर्स को देही इलाकों के हेल्थ केयर सिस्टम को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी। और इस खबर पर मजीद तफसीलात के साथ जुड़ रहे हमारे श्रीनगर ब्यूरो चीफ सैयद तजम्मुल। जब महबूबा मुफ्ती ने ऑर्डर कर दिया, उसके बाद डॉक्टर्स के न जाने का क्या मतलब बनता है? इसका मतलब यह निकाला जाए कि गवर्नेंस नाम की कोई चीज रियासत में नहीं है। देखें, जिस तरह से रियासती वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने जम्मू से श्रीनगर में कई अस्पतालों का अचानक दौरा किया और देखा कि क्या वाकई डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ या नीम तबी अमला, जिससे हम उर्फ आम में कहते हैं, क्या वो वाकई अपने फराइज तनदीही से अंजाम देते हैं या नहीं। इसके बाद जिस तरह से डेवलपमेंट हुई कि मुसाफाती इलाकों में इन डॉक्टरों की तैनाती जो है वो ना होने के बराबर है। गुरेज, तंगदार और बाकी मादा इलाकों में जो डॉक्टर साहिबान हैं वो श्रीनगर आके बसे हुए, जिसकी वजह से इन अस्पतालों में डॉक्टरों और नीम तबी अमले की कमी का बाकायदा तौर पर आगाज हो चुका है, जिसका सदभाव करने के लिए रियासती सरकार पर जो कोशिश की गई है कि सिक्किम के आसपास में जो अस्पताल आते हैं, जैसे सुंबल का एरिया है, बांदीपोरा का एरिया है, जो नई डेवलपमेंट हुई है, उसमें साफ तौर पर ये डायरेक्शंस दी गई है कि डॉक्टरों को वहां पे जाना होगा। लेकिन अब्बास, जराये से पता चला है कि डॉक्टर इन दोनों सेक्रेटरीट का दौरा कर रहे हैं और आसपास की सिफारिशें लाने में लगे हुए हैं ताकि इन दूर दराज इलाकों में। एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या वजूहात रही कि इन अस्पतालों को स्किम्स की मदद लेनी पड़ी, उनकी सर्विस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा? एक बहुत अहम फैसला है। रियासत जम्मू कश्मीर की सरकार, खासकर महबूबा मुफ्ती ने जिस तरह से मीटिंग ली थी, उसके बाद वजीर सेहत और वजीर ममलिकत बराए सेहत, उनकी राय जानने के बाद ये देखा गया कि जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे जो कुछ अस्पताल है वहां पर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, लेकिन 16 अस्पताल में जो हमारे पास एक्सपीरियंस है या तजुर्बा मौजूद है उससे इस्तेफादा हासिल किया जा सके और यहाँ से डॉक्टरों की जो टीम है उन इलाकों में रवाना की जाएगी ताकि रेफरल सिस्टम जो पेशेंट्स का या बीमारों का होता है, लगातार तीमारदार ये बोल रहे थे कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में इलाज मुआवजा नहीं मिलता है, जिसके बाद सिक्किम या बाकी फैकल्टीज जो मुख्तलिफ अस्पतालों में श्रीनगर में मौजूद उनसे मदद ली जा सकती है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है कि इन इलाकों में जब सिक्किम एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे चलाएगा, मुझे लगता है कि बीमारों और तीमारदारों की शिकायत कहीं ना कहीं
दूर हो सकती है। लेकिन जहां डॉक्टरों तजम्मुल आपको याद होगा जब इंतखाबात चल रहे थे जम्मू कश्मीर असेंबली के, तो पीडीपी बीजेपी इत्तेहाद ने यह वादा किया था वहां के लोगों से, वहां के अवाम से, कि हम तामीर करेंगे, हम तरक्की करेंगे, हम तब्दीली लाएंगे, हम सेहत की बहाली चाहेंगे, हम तालीम को फरोग देंगे। लेकिन ऐसे हालात देखकर, ऐसी तस्वीरें देखकर, ऐसी खबरें सुनकर तो ऐसे ही लगता है कि आज वो सब वहीं पर वहीं सारे दावे वहीं उन दावों की हवा निकल चुकी है। बिल्कुल अब्बास, आपका तजिया बिल्कुल सही है। जहां रियासत जम्मू कश्मीर में सरकार बनने से कबल इस तरह के वादे लोगों के साथ किए गए थे, लेकिन उसके लिए हालात बराह रास्त जिम्मेदार रहे। आपको याद होगा कि 2014 में तबाहकुन सैलाब के बाद अब 15 में सरकार बनी, और उसके बाद जो सूरत हाल जमीन पे थी, उसके बाद मिलिटेंसी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था, हुर्रियत का भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जिसके चलते हालात जो थे उतने ज्यादा बेहतर नहीं रहे, जिसकी वजह से तामीर और तरक्की साल के 8-7 महीने में मुकम्मल नहीं हो सकी। लेकिन उसके बाद बर्फबारी, बारिशें और बाकी मौसम जो है तब्दील होने के बाद तामीर और तरक्की। आपको याद होगा कि श्रीनगर का फ्लाईओवर अभी बनने का तकरीबन हाथवी शक्ल में है, और ये बहुत जल्द आवाम के नाम वक्फ किया जाएगा। लेकिन तामीर और तरक्की के लिए रियासती सरकार को भी मरकजी सरकार का उतना ज्यादा मुझे लगता है कि हिस्सा नहीं मिला जितना वादा किया गया था मरकजी सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया तजम्मुल हमसे बात करने के लिए और तमाम तफसीलात पर रोशनी डालने के लिए। और यहां वक्त हो गया एक मुख्तसर से वक्फे का, लेकिन वक्फे के बाद भी कश्मीर एक्सप्रेस जारी रहेगा। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है कश्मीर एक्सप्रेस में। जम्मू के पुलिस अस्पताल में सीएमई और लाइव सर्जिकल वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। इस मौके पर जम्मू और कश्मीर पुलिस के डीजीपी डॉक्टर एसपी वैद मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद रहे। इस मौके पर बोलते हुए डीजीपी ने कहा कि जल्द ही रियासत में पुलिस अस्पताल की एक नई इमारत कायम की जाएगी, क्योंकि अब तक पुलिस अस्पताल जिला पुलिस लाइन से काम कर रहा था। साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस महकमे ने रियासत में पुलिस जवानों और उनके घर वालों को बेहतर सेहत सहूलियात मुहैया कराने का फैसला किया है। और राहुल गांधी के कांग्रेस का सदर बनने पर पूरे मुल्क में कांग्रेस जश्न मना रही है, तो जम्मू में भी आज डाक बंगला पुंछ में कांग्रेसी कारकुनान ने राहुल गांधी की पार्टी सदर बनने पर खुशी मनाई। डाक बंगलो पुंछ में हजारों कारकुनान ने जमा होकर खुशी मनाई और उम्मीद जाहिर की कि अब कांग्रेस एक बार फिर मजबूत हो गई है। इस मौके पर साबिक वजीर जहांगीर मीर और बशीर अहमद नाज की निगरानी में तकरीब करार दिया गया। इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि बहुत अच्छी और बहुत ज़्यादा मजबूत होगी और नौजवान लोग जो हैं वो जुड़ेंगे। इसमें शक नहीं कि कांग्रेस पार्टी ने बड़ी कुर्बानियां जो हैं वो दी हैं। और राहुल गांधी के सदर बनने पर एक तरफ जहां पूरे मुल्क में कांग्रेस जश्न मना रही है, वहीं जम्मू में कांग्रेस ऑफिस में भी ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया गया है। कांग्रेस के कारकुनान ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराया और मुबारकबाद दी। इस मौके पर कांग्रेस के कारकुनान ने आतिशबाजी भी की। वहीं राहुल गांधी के सदर बनने से कांग्रेस में नया जोश देखने को मिल रहा है। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट चीफ का कहना है कि कांग्रेस मुल्क की सबसे पुरानी पार्टी है। भारत ही एक ऐसा मुल्क है जहां नौजवान आबादी सबसे ज्यादा है। हम समझते हैं नौजवान लीडरशिप से मुल्क और मजबूत और ताकतवर होगा और आने वाले दिनों में मरकज और रियासत में कांग्रेस की हुकूमत होगी। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसका इतिहास गौरवशाली रहा, उसके ऑल इंडिया कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने आज जिस तरीके से चार्ज ले लिया, आज सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता खुश हैं और हमें पूर्ण विश्वास है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में तमाम देश की जनता, तमाम देश के धर्म, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो और बौद्ध हो, जैन हो, सभी धर्मों के जाति के लोग खुशहाल रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। इस देश की जनता को यकीन दिलाते हैं कि इस देश में किसी किस्म की बर्बादी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देश की जनता राहुल गांधी का साथ देगी। और अब बात मौसम की। जम्मू कश्मीर में इस वक्त भारी बर्फबारी
काफी हिस्सों में हुई है। बर्फबारी की वजह से कई इलाकों का राब्ता मुनक़ता हो चुका है। वहीं पिछले एक हफ्ते से बर्फबारी की वजह से 84 किलोमीटर लंबी मुगल रोड बंद है और बर्फ उठाने का काम जोरों पर चल रहा है ताकि मुगल रोड को जल्द से जल्द खोला जाए। वहीं पीडब्ल्यूडी वजीर नईम अख्तर ने कहा कि अगर मौसम साफ रहा तो 2-3 दिन में तारीखी मुगल रोड को गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए खोल दिया जाएगा। दूसरी जानिब गुलमर्ग में भारी बर्फबारी हुई है। गुलमर्ग हमेशा से ही सयाहों की पसंदीदा मरकज रहा है। इन दिनों भी बर्फबारी की बाद बड़ी तादाद में सयाह गुलमर्ग पहुंच रहे हैं। सयाह गुलमर्ग में बर्फ से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं तो गुलमर्ग में मकामी दुकानदारों की तिजारत में काफी इजाफा हुआ है। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि बर्फबारी जहां एक तरफ लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है तो वहीं दूसरी जानिब इससे लोगों को रोजगार भी फराहम हो रहे हैं। 3 दिन से पहले जो भी हमारे यहाँ पे टूरिज्म था वो बहुत लो था, तो अभी जो बर्फ पड़ने के बाद तो टूरिज्म का यहाँ पे इम्प्रूव हुआ है, बहुत अच्छा टूरिज्म आ रहा है अभी, तो बुकिंग भी ज़्यादा हो रही है। ऑन दिस बेस टूरिज्म बेस पे हम यहाँ पे कम से कम 12 से 13 हज़ार जो लड़के हैं नौजवान, इज लाइक मी, ऑल द बॉयज़ आर एजुकेटेड, आई एम ऑल्सो बी फार्मेसी, सो हम 95% लोग जो है वो डिपेंडेड है टूरिज्म पे इन कश्मीर में, होल कश्मीर में। सो हम वेलकम करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड टूरिज्म को कि वो आ जाए कश्मीर और कश्मीर की जो ब्यूटी है वो देखे। यहाँ पे कश्मीर बहुत खूबसूरत है, जो इसे भी कोई भी टूरिस्ट आता है तो वो यहाँ की तारीफ ही करके जाता है। उधर कुलगाम के डाइट ऑडिटोरियम में महकमे तालीम और जिला इंतजामिया के इश्तराक से 15 रोजा यूथ फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। इस फेस्टिवल का इफ्तिताह राज्यसभा एमपी नजीर अहमद लावे ने किया। यह फेस्टिवल टीचरों को तलबा के हुनर को संवारने की हिदायत देने के मकसद से किया गया। इस फेस्टिवल में मुख्तलिफ जोन से 90 तलबा हिस्सा ले रहे हैं। इस मौके से खिताब करते हुए नजीर अहमद लावे ने कहा कि टीचर बच्चों के छुपे हुए हुनर को सही सिमत में संवारें, साथ ही ताकि वो कल के लिए अच्छे इंसान बन सकें। इस 15 रोजा फेस्टिवल में 5 मुख्तलिफ क्लब के आर्ट, म्यूजिक, एकेडमिक, लिटरेरी, सेहत और साफ सफाई समेत 60 प्रोग्राम को पेश किया जाएगा। उसके बाद कुलगाम की प्रिंसेस और प्रिंस 2017 के नाम का ऐलान किया जाएगा। और आला तालीम और रोजगार की तलाश में लगे नौजवानों के लिए एक अच्छी खबर है। रियासती स्किल डेवलपमेंट मिशन जल्द ही जम्मू और श्रीनगर में करियर काउंसलिंग और प्लेसमेंट सेल का कयाम करने वाला। यह सेल नौजवानों को मुल्क गिर और मुल्क के बाहर आला तालीम और रोजगार के मौके फराहम करने में मदद करेगा। इस प्लेटफॉर्म के जरिए नौजवान और तलबा को अपनी सलाहियत निखारने का भी पूरा मौका मिलेगा। इसके अलावा मुख्तलिफ स्कीमों के तहत मिलने वाले वज़ाइफ हासिल होने में आसानी होगी। नौजवानों की मदद भी इस सिमत में की जाएगी। दरख्वास्त अप्लाई करने के लिए उम्मीदवार www.j.ksssdm.org पर लॉग ऑन कर सकते हैं। मुतय्यना मेयार और शराइत पूरा करने वाले उम्मीदवारों को काउंसलिंग सेशन के लिए मदऊ किया जाएगा। इस सिलसिले में मिशन की जानिब से नोडल अफसर की भी तकर्री कर दी गई है जो सेल के तमाम कामकाज की देखभाल करेगा। जानकारी के लिए उम्मीदवार फोन पर भी राब्ता कर सकते हैं। राब्ते के लिए उम्मीदवार 9018103786 और 7006321018 पर फोन कर सकते हैं। रियासत में जिला कुलगाम में एसडीआरएफ के 3 सेंटर खोले गए हैं। ये सेंटर जिले के 2 मकामात पर खोले गए हैं जिसमें कुंड, काजीगुंड और दमहाल हांजीपोरा हैं। इस मौके पर जिला कमिश्नर तलत परवेज मौजूद रहे। आपको बता दें कि कुछ साल पहले वालितांगुन कुंड इलाके में बर्फबारी से हादसा पेश आए थे। इसको मद्देनजर रखते हुए काजीगुंड में सेंटर खोला गया है और इस तरह दमहाल हाजीपोरा में भी ऐसे ही हादसा पेश आया था जिसमें 10 लोगों की जान चली गई थी। इसलिए यहां 2 सेंटर का इफ्तिताह किया गया है। दमहाल हानीपोरा में यह सेंटर चाइल्ड होम और गवर्नमेंट स्कूल में इसका एहतमाम किया गया है। इस मौके पर कुलगाम के डीडीसी तलत परवेज ने जी सलाम से बात करते हुए कहा कि हमने पहले से तैयारी की हुई है, अगर ऐसा कोई वाकया पेश आएगा तो हम पूरी तरह से तैयार हैं। वहीं एडीसी परवेज रीना ने भी कहा कि इलाके में ऐसी बहुत सी जगह है जहां की तारीख है कि वहां हादसा पेश आते हैं। पहली बार सरकार ने ये काम यहाँ किया है। बर्फ गिरने से पहले ऐसा पहली बार हमने देखा है। हमें ट्रेनिंग भी दी गई है इस बारे में कि अगर कोई खुदा न खास्ता आफत हो तो हम रेस्क्यू कर सकेंगे।
तो जैसे कि आपने सुना होगा कि पिछले बहुत सारे सालों से वालटेंगो में बहुत एक दो हादसे हुए थे, तो उसको मद्देनज़र रखते हैं क्योंकि वो एक हिस्ट्री है अब, तो लेकिन हम उसको रिपीट नहीं होने देंगे। तो हम पूरी तरह तैयार हैं कि अगर खुदा न खास्ता ऐसा कुछ हुआ तो ये जो यहाँ के बलाई इलाके हैं, अगर कहीं पर हमें रेस्क्यू करना पड़ा तो उनके लिए हमने ये रिहेबिलिटेशन सेंटर कायम किए हैं। जो हमारा डीके मर्ग है, ये सेंटर जो हमारा है, इसके पास हमारा आर्मी का पास में यूनिट भी है और यहाँ का वो सेंटर पास में हमारा मेडिकल फैसिलिटी वाला भी सेंटर है। तो इस तरह का जो हमारा ये रेस्क्यू बना है निज़ाम, ये इस पूरे इलाके के लिए एक सेंट्रल पॉइंट है जहाँ की वजह से हम पूरे ये अवलांच एरिया को प्रोटेक्ट कर सकें। उधर जम्मू के गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में साइंस फेयर और मॉडल एग्जीबिशन का एहतमाम किया गया। इसका एहतमाम अगस्त्या इंटरनेशनल फाउंडेशन के जरिए डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू के ताउन से किया गया। इस फेयर का इफ्तिताह असेंबली स्पीकर कविंद्र गुप्ता ने किया और इस मौके पर रियासती वजीर तालीम प्रिया सेठी मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद रहीं। इस फेयर में स्कूली बच्चों ने साइंस से जुड़े कई तरह के मॉडल्स पेश किए और उन मॉडल्स के जरिए साइंस में क्या क्या तरक्की हुई है उसके बारे में बताया गया। इस मौके पर असेंबली स्पीकर कविंद्र गुप्ता और रियासती वजीर तालीम प्रिया सेठी ने कहा कि आज का दौर साइंस का है और इस तरह के साइंस फेयर और मॉडल एग्जीबिशन के एहतमाम से तलबा को साइंस के बारे में जानकारी फराहम कराने में आसानी होगी। अफसर यहाँ पर लोगों को मिलने चाहिए। अभी जो उसमें धारा 370 है वो कहीं ना कहीं आड़े आती है। हम चाहते हैं कि बाहर से भी जो इन्वेस्टर हैं वो यहाँ पर आकर के इन्वेस्ट करें ताकि हमारे यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक रोजगार मिल सके और स्किल डेवलपमेंट का जो काम है जो बच्चों को सिखाने का वो बहुत जरूरी यहाँ करना चाहिए। ऐसे इनिशिएटिव्स मुझे लगता है कि जो हमने इनको एक्सपेरिमेंट्स वगैरह बच्चों को करवा रहे हैं और जो थ्योरेटिकल बेस्ड नहीं प्रैक्टिकल बेस्ड है, तो कहीं ना कहीं इनोवेटिव्स आइडियाज़ को जनरेट करता है और जो इमेजिनेशन है उसको फ्लॉन्ट करता है और उसको कहीं ना कहीं पंख भी देता है और उड़ान भी देता है। और मुझे लगता है वी आर हेडिंग टुवर्ड्स यंगर जनरेशन पुटिंग अप टू देयर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स। तो कहीं ना कहीं मोदी जी जिस तरह से हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जिस तरह स्कीम्स ला रहे हैं और जिसके अंदर न्यू इनिशिएटिव्स आ रहे हैं कि आप डोंट बी जॉब सीकर्स बट बी जॉब गिवर्स। जम्मू के आर्ट सेंटर में 2 रोजा आर्ट वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। इस वर्कशॉप का एहतमाम कैमलिन कोकियो के जरिए किया गया। इस 2 रोजा आर्ट वर्कशॉप में शहर के कई स्कूलों के प्रिंसिपल्स और आर्ट टीचर्स ने हिस्सा लिया। वर्कशॉप में आर्ट टीचर्स को आर्ट से जुड़ी कई बातों के बारे में बताया गया। साथ ही अलग अलग रंगों का इस्तेमाल सही तरीके से कैसे किया जाए इसके बारे में भी जानकारी फराहम कराई गई। मुंतजमीन के मुताबिक आर्ट टीचर्स को आर्ट और रंगों के बारे में कई खास टेक्निक के बारे में बताया गया जिससे वो आर्ट को बढ़ावा दे सकते हैं। So this latest trend of various techniques, various products, this workshop will expose them to the various new products and new avenues of using those products in the different surfaces. This is the first time we are organizing this activity in Jammu, and the teachers who have been participating have come from almost 160-170 kilometers दूर से ये प्रोग्राम के लिए आए हैं। So Coco Camlin along with the local art teacher association we have organized this activity. और जम्मू में मनरेगा मुलाजमीन एसोसिएशन ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। एसोसिएशन ने यह एहतजाज जॉब पॉलिसी के मुतालबे को लेकर किया। उनका मुतालबा था कि मनरेगा के महकमे देहात के लिए कई सालों से हम बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं लेकिन अभी तक उनके लिए हुकूमत ने कोई जॉब पॉलिसी मुरतब नहीं की है। उन्होंने सरकार से मुतालबा किया कि उनके लिए जल्द कोई जॉब पॉलिसी बनाई जाए। एहतजाज के दौरान उन्होंने हुकूमत का पुतला फूंका और नारेबाजी करते हुए हुकूमत के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। हम दिसंबर 11 से इंडेफिनिट स्ट्राइक पे हैं और ये जो हमारी स्ट्राइक है ये थ्रू आउट स्टेट में चल रही है। हमारी मुख्य डिमांड है कि जो हमारी जॉब पॉलिसी है, जॉब पॉलिसी के लिए हमारे साथ 2-3 बार वादा किया गया। हानेवर हक खान जी जो हमारे मंत्री हैं उन्होंने हमें अश्योर किया 2-3 बार कि जल्दी ही आपके लिए एक क्लियर कट में जॉब पॉलिसी आ जाएगी। एक बात मैं आपके मीडिया के माध्यम से और कह देना चाहता हूं कि हमारे एम्प्लॉइज को ऑफिसर द्वारा इनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि आप ऑफिसों में रहो, आप
आपका जो हक नहीं है, आप जो बंधुआ मजदूर हो या बंधुआ जो आप काम कर रहे हो, हमें आपसे काम चाहिए, हमें आपसे कोई लेना देना नहीं है, आपका फ्यूचर जहां मर्जी जाए। उधर बांदीपोरा में भी मनरेगा के तहत काम करने वाले मुलाजमीन ने भी अपने मुतालबात को लेकर एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना है कि दीगर आर्जी मुलाजमीन की तरह उन्हें भी मुस्तकिल किया जाए। सरकार के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार करते हुए लोगों ने कहा कि तमाम हुकूमतें मनरेगा मुलाजमीन का इस्तेहसाल करने में मसरूफ हैं। और कश्मीर में पत्थरबाजों पर दर्ज मामले वापस लेने पर जम्मू में पैंथर्स स्टूडेंट ने एहतजाज किया। पैंथर्स स्टूडेंट यूनियन का मुतालबा है कि जिस तरह कश्मीर में पत्थरबाजों पर दर्ज मामले वापस लिए गए हैं, उसी तरह जम्मू में हुए 2008 अमरनाथ जमीन तनाजा और दीगर तलबा तसादुम के दौरान जम्मू के तलबा पर दर्ज मामले भी वापस लिए जाएं। उनका कहना है कि अगर सरकार कश्मीर में पत्थरबाजों पर दर्ज मामले वापस ले सकती है तो जम्मू के तलबा पर दर्ज मामले क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि यह इम्तियाजी सुलूक बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इस मौके पर यूनियन के मेंबरान ने हुकूमत का पुतला फूंका और जोरदार नारेबाजी भी की। आज ये जो हमने प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन किया है, जैसे कि हमने एक डिमांड की थी कि कश्मीरी पत्थरबाजों की तर्ज के ऊपर जैसे उन्होंने एफआईआर विड्रॉ की थी, उसी की तर्ज के ऊपर जम्मू में भी जो अमरनाथ भूमि विवाद हुआ, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी आंदोलन हुआ, जो स्टूडेंट एजिटेशन हुई हैं, जो हम लोगों ने, हमारे जम्मू के लोगों ने अपने हक और हकूक के लिए लड़ाई लड़ी है, वो एफआईआर जो हमारे लोगों के ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर थोपी गई है, वो वापस ली जाए। लेकिन ऐसा देखने में आ रहा है कि ये पीडीपी बीजेपी गवर्नमेंट यहाँ पर पूरे जम्मू के अगेंस्ट एक ऐसी पॉलिसी लेके आई है जिसको हमारे पढ़े लिखे यूथ के साथ कोई लेना देना नहीं है। इसी के ऊपर आज हमने ये प्रोटेस्ट किया है और हमारे लोग जो अपने हक और हकूक के लिए लड़ रहे हैं, उनको एफआईआर की आड़ में ये इस आवाज को दबाने की कोशिश की जाए। और यहाँ वक्त हो गया एक और मुख्तसर से वक्फे का, लेकिन वक्फे के बाद भी कश्मीर एक्सप्रेस जारी रहेगा। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है कश्मीर एक्सप्रेस में। जम्मू कश्मीर में शादी के दिन टीचर जोड़े को नौकरी से निकाले जाने के मामले में रियासत के ह्यूमन राइट कमीशन ने रिपोर्ट तलब की है। जम्मू कश्मीर रियासत के ह्यूमन राइट कमीशन ने एक प्राइवेट स्कूल के टीचर जोड़े को शादी के दिन नौकरी से बर्खास्त करने के मामले में नोटिस लिया है। कमीशन ने पीर के रोज स्कूल के प्रिंसिपल को पेश होने को कहा है। कमीशन ने रियासत के स्कूली तालीम के डायरेक्टर और पंपोर मुस्लिम एजुकेशन इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल को इस मामले में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म जारी किया है। रियासती तालीम महकमे ने भी स्कूल से जवाब तलब किया है। इसमें हमारे ऑनरेबल जो हमारे मिनिस्टर हैं एजुकेशन का, उन्होंने पहले ही हिदायत दे दी हुई है डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन को कि अगर उनकी शाम तक रिवोक नहीं होते ऑर्डर्स तो हम स्ट्रिक्ट एक्शन जो है स्कूल के अगेंस्ट लेंगे। इल्जाम है कि पंपोर मुस्लिम एजुकेशन इंस्टीट्यूट में काम करने वाले टीचर तारिक भट्ट और सौम्या बशीर को उनकी शादी के दिन ही नौकरी से निकाल दिया गया। स्कूल इंतजामिया ने कहा कि दोनों का रोमांस तलबा पर बुरा असर डाल सकता है। वहीं टीचर जोड़े ने इंतजामिया के मंसूबों पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि उनकी अरेंज मैरिज थी। शादी के बाद स्कूल वालों ने हमें कॉल की कि आप स्कूल नहीं आएंगे, हम दोनों को आपको टर्मिनेट कर रहे हैं, आपने स्कूल को बदनाम किया, आपकी वजह से फेम हमारी कम हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। हर रियासत का अपना सकाफती कारोबार होता है जो सदियों से चला आता है और वही कारोबार उस रियासत के हजारों लोगों को रोजगार मुहैया कराता है। वैसे तो ये हुनर रियासत के ज्यादातर लोगों में देखने को मिलता है, लेकिन कुछ खानदान ऐसे होते हैं जिनका ये खानदानी कारोबार बन जाता है। पेश है ये खास रिपोर्ट। हर रियासत की अपनी अलग तहजीब और सकाफत, ज़बान और अदब और कल्चर होता है। एक अलग कल्चर होता है जो उसकी पहचान होती है। रहन सहन, खान पान हर रियासत को अलग बनाते हैं और दूसरी रियासत के लोगों को अपनी जानिब मुतासिर करते हैं। दुनिया की जन्नत कहे जाने वाली रियासत जम्मू कश्मीर, जिसकी सकाफत के चर्चे दुनिया के लिए मिसाल का मरकज है, जिसका अदब लोगों को अपनी जानिब मुतासिर करता है। यहाँ की खूबसूरती ने इसे जन्नत के ताज से नवाजा है। कई रस्मों और रिवायतों को अपने ताज में समेटे जम्मू कश्मीर दुनिया में मशहूर और मारूफ है। एक ऐसे ही रवाज है सोजनी का काम, जो लोगों को अपने कल्चर से जोड़े हुए है। ये काम यहाँ की तहजीब और अदब की एक पहचान पेश करता है। ये काम कपड़ों पर सुई और धागों की मदद से किया जाता है। इसमें मेहनत भी बहुत लगती है।
लेकिन अपनी सकाफत को बचाने और दुनिया में मिसाल बनने के लिए इतनी मेहनत तो बनती है। और कपड़े पर दिलकश कढ़ाई की जाती है और बाद में तैयार होते हैं इससे बैग, पर्दे, तकिए और दीगर सामान जो कश्मीर को एक अलग पहचान दिलाते हैं। ये काम इतना मशहूर और मारूफ है कि रियासत के दूर दराज के इलाकों में तो किए ही जाते हैं, साथ में श्रीनगर के ओल्ड सिटीज में भी ये काम जोरों शोर से होता है। लेकिन अफसोस कि यह कारोबार अब दूसरे कारोबारों की तरह भी दम तोड़ता नजर आ रहा है। रियासत को पहचान दिलाने के बावजूद ये काम करने वाले लोग अब खुश नजर नहीं आते। उनकी मायूसी साफ बताती है कि पेट भरने के लिए 2 वक्त की ग़िज़ा जरूरी है, क्योंकि इससे जुड़े हुए लोग अब इससे जुदा होना चाहते हैं, इस काम से अपना हाथ छुड़ाना चाहते हैं। क्या वजह हुई होगी, ऐसा क्या हुआ होगा? यूं तो कोई बेवफा नहीं होता। तो सुनिए, काम की वाजिब कीमत न मिल पाना इसकी वजह है। अपनी आंखों से ख्वाब की तरह बनाते हैं सोजनी, लेकिन कीमत सिर्फ ख्वाब है, हकीकत नहीं। लोगों का कहना है कि अगर रियासत को अपनी पहचान की दरकार है, वो चाहती है कि उसका ये रीत, ये रिवाज बरकरार रहे, तो इसको लेकर वाजिब इक़दामात किए जाने चाहिए ताकि हमें भी रोजगार मिल सके। जरूरत तोड़ देती है गुरूर और बेनियाजी को, ना होती कोई मजबूरी तो हर बंदा खुदा होता। हुकूमत को चाहिए कि लोगों की जरूरत को मुकम्मल किया जाए, पूरा किया जाए, ताकि वो रियासत की सकाफत की खुदाई को बरकरार रख सके और अपनी पहचान को फख्र से बता सकें। नहीं तो आने वाले वक्त में सब खत्म हो चुका होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। और ममलकती वजीर बराए सेहत आसिया नक्काश ने आज कुपवाड़ा जिला अस्पताल का दौरा किया और अस्पताल की तौसी के लिए चल रहे कामों का जायजा लिया। ममलकती वजीर ने तामीरी कामों का 1.5 माह में मुकम्मल करने की हिदायत दी। दौरे के दौरान उन्होंने मरीजों से मुलाकात की और उनकी शिकायतों को सुना। आसिया नक्काश ने इस मौके पर मरीज और उनके लवाहिकीन से दवाएं, इंजेक्शंस और इलाज से मुतालिक तमाम चीजें अस्पताल से खरीदने का मशवरा दिया। वजीर सेहत ने लापरवाही बरतने वाले मेडिकल स्टाफ को मुतनब्बे करते हुए कहा कि ड्यूटी में गैर जिम्मेदारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सोसाइटी की बिल्डिंग्स को देखने आई हूँ। कल मैं गांधरबल गई थी, जहाँ हमारा कंप्लीट है, थोड़ा सा फिनिशिंग वर्क है, रह गया है। परसों मैं थर्सडे को गांधरबल में भी थी, आज हम सोपोर भी गए थे, अभी हम यहाँ कुपवाड़ा भी आए। तो आई थिंक कुछ थोड़ा टाइम लगेगा, फिनिशिंग वर्क है। आई मीन इसमें जो प्लम्बिंग वगैरह, इलेक्ट्रिफिकेशन, थोड़े से काम रह गए हैं, उसके लिए हम बहुत कोशिश कर रहे हैं। उधर बारामूला में मशहूर बुजुर्ग सैयद जाबाज वली रहमतुल्लाह अलैह का उर्स आज इख्तिताम पजीर हो गया। मकामी सतह पर हजरत के चाहने वाले बड़ी तादाद में हैं। उर्स के आखिरी दिन सैकड़ों की तादाद में लोगों ने मजार पर हाजिरी दी और उनके हक में दुआए मगफिरत की। इस मौके पर उलेमा और मकबरे के मुतवल्ली ने सैयद जाबाज वली की जिंदगी पर रोशनी डाली। जो तबरुकात की निशानदेही 5 वक्त पर हुआ करती है, तो लोग फैज़ाब हो गए उससे। तो इस के लिए हम अल्लाह ताला के बहुत शुक्रगुजार हैं। जितना भी हम शुक्र कर सकते हैं तो वो भी कम है। जो 5 वक्त हम नमाज फजर से नमाज अशा तक हम लोगों को और ज़ायरीन लोगों को मतलब इन तबरुकात की निशानदेही कर रहे हैं। और यहाँ जो इंतज़ामात हैं, हमने बहुत मतलब अच्छे इंतज़ाम किए यहाँ पर। और यहाँ के जो लोकल अवकाफ इस्लामिया है, उन्होंने पर साल यहाँ पर एक लंगर चाय का बनाया है। माह रबीउल अव्वल के दौरान जुलूस और जलसों का दौर अभी भी जारी है। आज बांदीपुरा के लोडारा से लेकर अहम शरीफ तक जुलूस मोहम्मदी बरामद हुआ। इसका एहतमाम कारवान इस्लामी इंटरनेशनल की जानिब से किया गया। जुलूस में हजारों की तादाद में अकीदतमंद शामिल हुए। अकीदतमंदों ने रैली निकाली। जुलूस के दौरान तबरुकात की भी नुमाइश की गई। इस मौके पर अल्लामा हामी ने लोगों से आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा पर अमल करने की तलकीन की। और मशहूर शायर शफी शैदा की यौम वफात के मौके पर श्रीनगर के टैगोर हॉल में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर उनकी तसनीफ करदा किताब अमार काबी का इजरा भी अमल में आया। इस मौके पर कल्चरल एकेडमी के सेक्रेटरी और डीसी श्रीनगर के अलावा शहर की मारूफ शख्सियतें मौजूद थीं। तो इसके तहत जो उनके कोई भी
अदबी चीज़ें हैं, जो पोएम है, पोइट्रीज़ हैं कश्मीरी में, और उनकी सकाफ़त पे जो भी उनका मजमुआ है, आज वो रिलीज़ हो रहा है। वो साहित्य अकेडमी अवार्ड विनिंग किताब है अमार, जिसका आज दोबारा शाया जो है उसका जल्द रिलीज़ हो रहा है आज। क्योंकि मैं पर्सनली इस शोबे से ताल्लुक़ नहीं रखती हूँ, लेकिन इस हौसले को देखकर मैं खुद अब इतनी मुतासिर हो गई हूँ कि मैं चाहती हूँ कि ऐसे फंक्शन मैं कर सकूँ और एक मिशन के तहत हर कोई अपना जज्बा इसमें जो है शामिल कर सके और ये चलाए आगे। हुकूमत ने हाई कोर्ट को मुत्तला किया है कि काबीना की मंजूरी मिलने के फौरन बाद ही रियासत में फूड सेफ्टी कमिश्नर की तकर्री की जाएगी। खुर्दो नोश की अशिया में मिलावट के मुतालिक दायर मफाद आमा की अपील पर सुनवाई के दौरान एडिशनल एडवोकेट जनरल ने अदालत को यकीन दिलाया कि अगली काबीना मीटिंग में फूड सेफ्टी कमिश्नर की तकर्री को मंजूरी दे दी जाएगी। समाअत के दौरान एमिकस क्यूरी ने कहा कि अदालती अहकामात को नाफिज करने में नाकामी के लिए चीफ सेक्रेटरी को मोरिदे इल्जाम ठहराया जाना चाहिए। कानून दोस्त ने कहा कि अदालती हिदायत को मुस्तरद करने पर हुकूमतों को जवाबदेह बनाना चाहिए। वहीं भदरवा में राष्ट्रीय राइफल्स की जानिब से 46वां विजय दिवस मनाया गया। प्रोग्राम का इनेकाद लेक व्यू में बने शहीद चुन्नी लाल के मुजस्समे के करीब हुआ। 1971 की जंग में शहीद हुए फौजियों की याद में मनाए जाने वाले इस प्रोग्राम में शहीद फौजियों के साथ साथ साबिक फौजियों के अहले खाना भी मौजूद थे। जो कुर्बानी उसने दी है, उससे हमें, हमारे परिवार को भी बहुत इज्जत मिली है, और हर हमेशा जो आर वाले हैं ये भी हमारे मदद करते हैं। तो कश्मीर एक्सप्रेस में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए जी सलाम।